यूपी के राज्य मंत्री गिरीश यादव का बयान, किसी भी गठबंधन का बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे थे गिरीश यादव। शहर के एक गेस्ट हाउस में बनाया गया है बीजेपी का चुनाव कार्यालय। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री गिरीश यादव ने बयान देते हुए कहा कि किसी भी गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरीश यादव ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अभी ही चकनाचूर है और कोई गठबंधन बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकता। गिरीश यादव ने दावा किया कि बीजेपी गाजीपुर लोकसभा सीट भारी बहुमत से जीतेगी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री गिरीश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को विरासत और वरासत पर सत्ता मिली थी। गाजीपुर सीट पर प्रत्याशी के सवाल पर गिरीश यादव ने कहा कि कमल का फूल ही बीजेपी का प्रत्याशी होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए पहले भी कई गठबंधन हुए और किसी भी गठबंधन का बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरीश यादव बीजेपी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने गाजीपुर पहुंचे थे। शहर के एक गेस्ट हाउस में बीजेपी का चुनाव कार्यालय बनाया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी प्रकार का गठबंधन कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो तैयारी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो पर आधार पर, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है हर समय चुनाव के लिए तैयार है, पार्टी भी चुनाव का हर समय मुद्दे तैयार है। इसलिए हमारी जो संगठन की निचली इकाई हमारी पूरी एकदम चुस्त और दुरुस्त है। हम उसके आधार पर चुनाव पूरे देश भर में जीते और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें। जहां तक आप गठबंधन की बात करें, वो कई प्रकार के गठबंधन आ, अभी अपना देखा उनका गठबंधन किस तरह से चकनाचूर हो रहा। ममता भी अलग हो गई, जयंत चौधरी भी अलग हो गए, सारे लोग उनके टूट रहे हैं। और जिस पीडीए की बात करते थे वो पीडीए में उनके विधायक ही बोल रहे हैं कि राज्यसभा में पीडीए का कहाँ चला गया। उनके पार्टी में भी कुछ देख रहे हैं, तरह तरह की हो रही, कई लोग निकल चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। वो एक तरफ से चकनाचूर है। कोई भी गठबंधन कितना भी कर ले, भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाजपा 80 के 80 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ हो चुके हैं और ऐसा प्रत्याशी को क्या लगता है? प्रत्याशी कमल का फूल है। भाजपा का प्रत्याशी पूरे देश में कमल का फूल है। हम उसके लिए सब कार्यकर्ता काम करेंगे। अभी पिछले पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देगी वो आ जाएगा, वो फूल लेके आ जाएगा, उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। इंडिया गठबंधन से ब्रजेश सिंह के भी नाम की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन से तो हमारी पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, वो आ जाएगा कमल का फूल लेकर उसके साथ। मंत्री जी, गाजीपुर में आपने भाजपा का केंद्रीय कार्यालय खोला, क्या माना जाए कि यहाँ पे भाजपा आएगी या गठबंधन आ सकता है? नहीं, यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, ये स्पष्ट है। भाजपा लड़ेगी, बता तो दिया। अभी समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी की बात करो, समाजवादी पार्टी में तो टिकट भी दिया और टिकट बदल भी दिया, टिकट दिया भी और टिकट बदल दिया समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी अंतिम दौर तक क्या करेगी, वो हर समय भाजपा को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माना जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कितना भी गठबंधन क्या कर ले। क्योंकि हमारा जो नारा है, हमारी पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, इसलिए पूरे देश में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की। जहाँ का तो उत्तर प्रदेश के सवाल है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले चुनाव से आप अगर उदाहरण देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 73 सीटें जीते अपने गठबंधन के साथ। फिर जो है मोदी जी को रोकने के लिए 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था, बुआ और बबुआ का, फिर भी हम 64 सीटें जीते थे। और जो उपचुनाव हुआ 2 लोकसभा का, आजमगढ़ और रामपुर, वो भी हम जीत गए, 66 सीटें हो गई जीत के। अब 17 में चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, तो भी हम 325 गठबंधन के साथ जीते थे। 22 में हुआ चुनाव, 22 में बोले मेरे चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए, तो भी हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीते। तो अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वो वरासत और विरासत के आधार पर मिली थी। जनता का जनादेश उनको कभी नहीं मिला था और न मिलेगा।